हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नए खूबसूरत दिन के लिए आइए हम अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद दें और आज का ये दिन परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दें कि वो हमें अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें, हमें अपने वचन के द्वारा हमें चलाए और हम उनकी इच्छा को पूरा करें। तो आज का जो वचन है वो मैं 2 कुरिन्थियों 12th चैप्टर उसके 20th वर्स को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब ये संत पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को ये पत्री लिखते हैं तो इसमें इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊं, जैसा वो चाहते हैं, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा पाओ। और आगे एक लिस्ट है कि तुम में झगड़ा, दाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हो। तो वो नहीं चाहते कि ये सब चीजें हो, जब वो आए तो वो ये सब चीजें पाएं। और सचमुच हम जब यीशु मसीह की हम उसकी देह हैं, तो वचन में लिखा है कि किस तरह से हमें बुलाया गया है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दें और जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है वो यूनाइटेड रहे परमेश्वर के राज्य के कामों को एक मन होकर, क्योंकि हमें सबको एक आत्मा मिला है। हम आत्मा के चलाए चलें और हम शरीर में होकर ना हम कार्य करें, और ये सब काम जो है वो शरीर के काम है। हम गलातियों की पुस्तक में देखते हैं किस तरह से शरीर के काम और आत्मा के जो फल हैं वो अलग अलग दिखाए गए हैं। तो हम जब इस लिस्ट को देखते हैं तो ये लिस्ट बड़ी फिमिलियर सी है, क्योंकि ये हम सबके जीवन में पाई जाती है, आपके मेरे। और हम ये चीज कलीसिया में बहुत देखते हैं, क्योंकि शैतान भी नहीं चाहता कि जो प्रभु के लोग हैं, रिडीम्ड उसके बच्चे हैं, प्रभु के पवित्र लहू के द्वारा छुड़ाए गए लोग हैं, वो आपस में प्रेम से रहें। तो वो हमारी कमजोरियों को इस्तेमाल करता है और हमारे बीच में भेदभाव लाता है, लड़ाई झगड़े। हम कोई ना कोई बात से किसी ना किसी से चिढ़े रहते हैं और हम दूर हो जाते हैं, इंस्टेड कि हम सब मिलकर एक मन होकर परमेश्वर के राज्य के कामों को करें, अपनी लाइफ से प्रभु को महिमा दें। हम अलग अलग होते हैं और हम एक एक दूसरे की चुगली करते हैं, बुराई करते हैं। हम अगर याकूब की भी पत्री में जाए तो वहां भी लिखा है कि किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ होकर तुम बातें ना करो, ना दूसरे को जज करो, क्योंकि एक ही जज है, जो खुदा, जिसको डिस्ट्रॉय करने का और जिसको बचाने का हक है। तो हम अपनी लाइफ को हम जांचने वाले हों। हमारी लाइफ में ये बहुत इजीली होता है और ये मैंने खुद की भी लाइफ में देखा है, और आप सब भी जानते हैं कि आप सबके साथ भी होता है कि हमारी जिंदगियों में लोग आते हैं और हम उनके साथ अच्छे रहते हैं, हमारा उनके साथ बहुत प्यार पड़ जाता है, और फिर थोड़े टाइम के बाद अचानक कोई बात होती है, फिर हम उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, फिर हम उनके खिलाफ बातें करते हैं, फिर हम उनसे दूर हो जाते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, और हम वो सब अच्छा टाइम जो हमने उनके साथ स्पेंड किया होता है और उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया होता है या हमने उनके साथ अच्छा किया होता है, वो सब बातों को हम भूल कर जो एक बात होती है जो शायद हमें पसंद ना आई हो, उस बात को हम लेकर दूरियां बढ़ा लेते हैं और हम उनसे दूर हो जाते हैं। या हो सकता है ऐसी सिचुएशन होती है कभी, कोई हमारे बहुत करीब है लेकिन उन्होंने हमें किसी बात के लिए मना कर दिया हो या उन्होंने हमारी बात ना मानी हो, तो हम उनसे फिर हम कहीं ना कहीं अपने दिल में वो बात को रखना शुरू करते हैं और अपने अंदर कड़वाहट लेकर आते हैं। लेकिन हम प्रभु के बच्चे हैं, हमें डिसर्निंग बनना है, हमें आत्मा के चलाए चलना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है। तो हमें अपनी लाइफ में पहले तो ये बात ध्यान रखनी है कि हम एक यात्रा में हैं। हम सबका जो परमानेंट होम है वो खुदा के साथ है, और हम इस संसार में एक यात्रा में हैं। और जैसे आप कभी सफर करते हैं तो रास्ते में आपको सफर में साथ में चलने वाले लोग मिलते हैं जो आपके साथ होते हैं, और रास्ते में आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो रास्ते में आपकी मदद करते हैं। समझिए जैसे आप ट्रैवल करते हैं और रास्ते में आप देखते हैं कि गर्मी बहुत पड़ रही है और वहां पे लंगर लगा हुआ है पानी का या किसी भी चीज का, खाने का, शरबत का। तो आप थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और वहां पे वो लोग आपकी मदद करते हैं, लेकिन वो लोग आपके साथ आगे नहीं बढ़ते, आपकी वहां तक ही वो मदद करते हैं, उसके बाद आप आगे निकल जाते हैं। बी ग्रेटफुल कि खुदा ने वो लोग आपके रास्ते में रखे होते हैं जो आपको रास्ते में, आपका जब मुश्किल समय है तो वो उन्होंने आपकी मदद की।
उसके बाद आप जब सफ़र कर रहे होते हैं, तो सफ़र में कुछ आपके साथ लोग होते हैं। आप उनके साथ बातचीत करते हैं, हँसते हैं और अपने दिलों की बातें शेयर करते हैं। लेकिन हो सकता है आपका सफ़र आगे का हो, लेकिन वो आधे रास्ते में उतर जाए। बी ग्रेटफुल टू गॉड कि वो आपके आधे रास्ते में आपके साथ थे। आपका उन्होंने सफ़र जो है बहुत अच्छा निकला, आपको बातचीत करने के लिए और अपनी बातों को शेयर करने के लिए कोई आपको साथी मिला। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ ही सफर में, उनकी जो सफर खत्म ही आपके साथ होगा। ये वैसे लोग हैं जो खुदा ने आपकी जिंदगी में रखे होते हैं, और वो हमेशा हमेशा के लिए, जब तक आप इस संसार में जिंदा है, वो लोग आपके साथ होते हैं। तो आज मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ, या आपके साथ ये वचन के द्वारा ये आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि हम अपने दिल में किसी के लिए भी कोई भी हम कड़वाहट ना रखें, किसी की बुराई ना करें। हम परमेश्वर को सब लोगों के लिए जो आज तक हमारी लाइफ में आए हैं, हम उनके लिए थैंक यू कहें प्रभु को। मेरी भी लाइफ में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत लोग हैं जो मेरे साथ बहुत उनका प्यार था, लेकिन आज मेरा उनके साथ उतनी बातचीत नहीं है। लेकिन मैं खुदा को शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने उन्हें मेरी लाइफ में रखा, और खुदा ने उन्हें मेरी लाइफ में एक ब्लेसिंग बनाया। और जब भी उनको मैं बात करूं, तो मेरे अंदर वही प्रेम जो पहले था वो उनके लिए रहे। प्रभु मुझे उतना ग्रेस दे। बहुत बार ऐसे लोग मेरी लाइफ में भी आए हैं, जिनके साथ मेरा बहुत प्यार था, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी बात हुई हो जिससे हमारे बीच में दूरियां आ गई हो। लेकिन हमें वो अच्छा टाइम याद करना है कि वो लोग हमारे साथ थे, खड़े हुए थे, उन्होंने हमारी मदद की थी, और खुदा ने उन्हें हमारे लिए ब्लेसिंग के तौर पे इस्तेमाल किया था। तो हमें हर एक जो इंसान है जो खुदा ने हमारे जीवन में रखे, आप अपने बचपन से लेकर आज तक आप याद कीजिए कि कौन है वो लोग, उन्होंने किस किस समय पे आपका कैसे कैसे साथ दिया। आप उनके साथ हंसे, आप उनके साथ मिलकर रोए, वो आपकी मदद के लिए खड़े हुए, रात को पहुंचे, दिन को जब आपको जरूरत पड़ी पहुंचे, और बहुत चीजों में उन्होंने आपके साथ साथ वो बातों में चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप याद कीजिए, और ये सब लोग खुदा ने आपकी जिंदगियों में रखे हैं। तो आप जब हम इस तरह से सोचते हैं, तो हम किसी के लिए भी कभी भी कड़वे ना हुए। और हम सब अलग हैं, हम सबकी पर्सनालिटीज अलग हैं, तो हम किसी को भी अपने जैसा बनाने का ना सोचे। सबसे बड़ी बात है जो खुदा ने मुझे सिखाई है, वो ये है कि हम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। दूसरा कैसे सोचता है, हम उन्हें कंट्रोल ना करें। हम कैसे सोचते हैं, हम दूसरों से कंट्रोल ना हो। एक ही है जो हमें कंट्रोल करता है, और वचन कहता है बी कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। हम आत्मा के चलाए चलें, और हमें सेल्फ कंट्रोल जो फ्रूट है होली स्पिरिट का, हम उसमें ऑपरेट करें। खुदा का वचन क्या कहता है, हम उसको माने, और खुदा की इच्छा को अपनी लाइफ में पूरा करें। और खुदा का वचन हमें कहता है कि हमें सबके साथ प्रेम से रहना है, हमें परमेश्वर से और दूसरों से वैसा प्रेम करना है जैसे परमेश्वर ने हमसे किया है। तो आज के वचन से मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि हम मसीह की देह हैं, हम आपस में बहुत यूनाइटेड रहें, एक दूसरे का अच्छा सोचे, अपने से बढ़कर दूसरों के बारे में पहले सोचे। और परमेश्वर ने जैसे हमें प्रेम किया है, फॉरगिव किया है, ग्रेस दिया है, हम वही प्रेम दूसरों के साथ करें, और उनको भी अनुग्रह पे अनुग्रह जैसे हमें मिलता है हम दें। जो हमारे पास है हम वही देंगे। तो हमें प्रभु से बहुत प्रेम मिला है, बहुत अनुग्रह मिला है, फॉरगिवनेस मिली है। तो हम आगे अपने बहन भाई को दें, हम मसीह की देह को बहुत स्ट्रांग करें, ए हेल्दी बॉडी ऑफ क्राइस्ट बनकर हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले हों। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।